हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर पीजी में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए काफी अच्छी खबर है एडमिशन फीस को लेकर के। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें एडमिशन फीस नहीं देना होगा। अब वो कौन कौन से कैंडिडेट है, क्या नया नोटिस जारी हुआ, इन सभी चीजों को लेकर के हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नोटिस आई है उसे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपकी स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हमारे सामने है नोटिस। यहाँ पे टाइटल की बात करें तो टीएमयू में नामांकन शुल्क नहीं, बाकी फीस देनी होगी। सिर्फ एडमिशन फीस नहीं लेगा, बाकी एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब चीजें देनी होगी। ये इन्फॉर्मेशन है 13 जनवरी की। बहुत सारी चीजें थी, कंफ्यूजन था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, अभी अब पूरी डिटेल में हम लोग इसको जरा सा देखेंगे। जरा सा नोटिस को क्या कहते हैं एक्सपैंड कर लेते हैं। यहीं पे अगर आप देखें, वेट अ मिनट। तो टीएमयू में अब स्नातक और पीजी में एससी एसटी के कोटि के छात्रों तथा सभी वर्ग की छात्राओं को नामांकन शुल्क छोड़कर बाकी की फीस देनी होगी। ठीक है, विश्वविद्यालय प्रशासन ने करीब 1 महीने तक इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति रहने के बाद शुक्रवार को तय किया कि अब संबंधित वर्ग के छात्र छात्राओं से मात्र नामांकन शुल्क नहीं लिया जाएगा, बाकी एग्जाम फी, रजिस्ट्रेशन फी, मतलब मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ यही चीजें कि सिर्फ एडमिशन फीस नहीं लगेगा, बाकी सब चीज लगेगा। ठीक है, इन वर्ग के छात्र छात्राओं को सिर्फ नामांकन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बाकी सभी फीस देनी होगी। जब स्नातक के 4 वर्षीय कोर्स में नामांकन हुआ था तब और इससे पहले भी शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया था कि एससी एसटी कोटि के छात्रों और सभी वर्ग की छात्राओं से स्नातक से लेकर के पीजी तक की फीस नहीं ले जानी है। ठीक है, कॉलेज को क्षतिपूर्ति के लिए सरकार ने 7 करोड़ रुपए भी दिए थे, जिसको मतलब ये था कि जिससे लिया गया है उसे रिटर्न कर देना है। ठीक है, इसके बाद कॉलेज ने संबंधित वर्गों का नामांकन सिर्फ 1 रुपया शुल्क लेकर के किया था। इधर पिछले महीने परीक्षा विभाग ने शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को पत्र देकर सिर्फ नामांकन शुल्क की छूट का रिकॉर्ड देने को कहा था। इससे विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज ने अनुमान लगाया कि इसका मतलब ये है कि सरकार सिर्फ नामांकन शुल्क की क्षतिपूर्ति करेगी। मामले को लेकर के तब टीएमबीयू उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी से भी निर्देश लेने पर विचार किया गया था, पर तब कोई निर्णय नहीं हो सका था। ठीक है, तो ओवरऑल जो नोटिस पब्लिश हुई है उसका मतलब ये है कि जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे जनरल की हो, ओबीसी की हो, मतलब वही एससी एसटी किसी भी कैटेगरी की हो, लड़कियों को एडमिशन फीस नहीं लगने वाला है। पोस्ट ग्रेजुएशन एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, किसी भी कोर्स को लेकर के। ठीक है, और अगर आप लड़के हैं और आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एडमिशन फीस नहीं लगेगा। दैट मीन्स पूरे कैटेगरी की बात करें तो सिर्फ जनरल और BC1 BC2 के स्टूडेंट्स को फीस देना पड़ेगा, बाकी सारे जो है इस एडमिशन फीस की माफी में आ जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स आपको एडमिशन फीस नहीं देना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि एडमिशन फीस चलो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यहीं पे बात कहा गया है बाकी सारी फीस देनी पड़ेंगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीरो पे आपका एडमिशन हो जाएगा। जैसे डेवलपमेंट फीस, मेंटेनेंस फीस, इसकी भी कुछ चार्जेस होती है जो हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से रखती है। ठीक है, कई स्टूडेंट पूछते हैं कि कितना फीस लगेगा। देखिए, ये क्लियरली नहीं बताया जा सकता है क्योंकि कॉलेज डिपार्टमेंट अपने फैसिलिटी के हिसाब से अपना अपना फीस मतलब फिक्स करके रखी हुई है। तो पर्टिकुलरली हर कॉलेज का फीस बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने कॉलेज से ही पता करना होगा। तो बस एडमिशन फीस नहीं लगेगा, बाकी सारी फीस तो लगनी ही है। डेवलपमेंट फीस हो गया, मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गया, फिर आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा तो वो सब लगेगा। ठीक है, तो अब आई होप सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है किसी भी तरीके को लेकर के, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।